हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय वाराणसी। आज हम बात करेंगे एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। जैसा कि इसके शब्दों से ही तात्पर्य है कि जब हमारी एज बढ़ती जाती है उसी से रिलेटेड हमारा मैकुला यानी हमारे आई का रेटिना का सेंट्रल पार्ट जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कोई भी चीज देखते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट, जैसे मैं आपको देख रहा हूं और हमारा जो ये सेंटर है, ये सेंटर विजन के लिए मैकुला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये डिजेनरेट हो जाए, अगर ये खराब हो जाए तो और ये एज रिलेटेड हो तो इसको एएमडी कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमारा आई बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का, और हमारे आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आंख का रेटिना, और रेटिना का सेंटर पॉइंट होता है मैकुला जो हमारे सेंटर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस मैकुला में एएमडी नामक बीमारी होती है। मुख्यतः यह बीमारी दो पार्ट में कैटेगराइज की जाती है, जैसे कि ड्राई एएमडी और वेट एएमडी। ड्राई एएमडी मुख्यतः हम देखते हैं कि हमारे येलो टाइनी प्रोटीन पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, जो ड्रूजेंस होते हैं, वो हमारे मैकुला पे डिपॉजिट होते जाते हैं। ये एज रिलेटेड होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका डिपोजिशन बढ़ता जाता है, तो उसे ड्राई एएमडी कहते हैं। दूसरी तरह जो सेकंड पार्ट है वो वेट एएमडी है। वेट एएमडी का मतलब होता है कि इसमें नियोवैस्कुलराइजेशन होता है। नियोवैस्कुलराइजेशन का मतलब होता है जो एक तो हमारी आंखों में सामान्यतः जो नसें होती हैं वो नॉर्मली होती हैं। जैसे ये देखें तो ये आंख की नसें दिख रही हैं, ये हमारा रेटिना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आंख का सबसे बाहरी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं, अंदर यहाँ लेंस होता है, और ये जो येलो पार्ट दिख रहा है रेटिना है। अब इसमें आप देखें बहुत सारी नसें होती हैं। नसें ये नॉर्मल कैलिबर की है, ये हम सभी के होती है। लेकिन अगर इन नसों में कुछ परिवर्तन आ जाए जो एब नॉर्मल कैलिबर की होती है, जैसे मान ले हवा का बुलबुला, या जैसे हम साबुन का बुलबुला देखते हैं, तो बुलबुला क्या होता है, बहुत जल्दी अगर उसे हम फूंक मार दें या टच कर दें तो फूट जाता है। वैसे ही ये एब नॉर्मल कैलिबर की जो नसें होती हैं, ये हल्का सा भी प्रेशर पड़ने पे ये फट जाती हैं, और फटने से इनके अंदर से ब्लड का, प्रोटीन का, लिपिड का स्राव हमारे रेटिना के अंदर हो जाता है। उसको हम सब रेटिनल हेमरेज, ड्रूजन का डिपॉजिट या ये सारी चीजों से जानते हैं। हमारे मरीजों को एएमडी से क्या परेशानी हो सकती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्यतः अगर हम देखें 60 साल से अगर ज्यादा कोई व्यक्ति है तो उसमें 60 में से एक व्यक्ति को एएमडी होने के चांसेस है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा है तो उसमें भी लगभग 12 व्यक्तियों को एएमडी होने की चांसेस ज्यादा होती है। मुख्यतः देखा जाता है इसमें फीमेल प्रीपोंडरेंस होता है। इसका मतलब है कि महिलाएं एएमडी की शिकार ज्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। उन व्यक्तियों में ये ज्यादा परेशानी हो सकती है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, स्टेरॉयड का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिनकी दिनचर्या अनियमित होती है, जिनका हेल्थ स्टाइल प्रॉपर नहीं होता है, उनको ये समस्या ओल्ड एज में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को फील कैसे होगा? अगर हम अब बात करें कि एक सिम्टम्स क्या होते हैं एएमडी में, पहला चीज तो है कि जैसे भाई हम देख रहे हैं नॉर्मली, एक तो विजन हेजी हो जाना। विजन हेजी होने के साथ दूसरा एक होता है कि अगर सेंटर पार्ट, मैंने जैसा पहले बताया कि मैकुला इन्वॉल्व है, तो हमारे सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा, सेंटर में काला काला दिखेगा, उसके अगल बगल बाहर की तरफ हमें दिखाई देगा। तीसरा होता है कोई भी हिस्सा वेवी दिखे, ऐसे जैसे कोई भी आप व्यक्ति हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, आप सीधे दिख रहे हैं, आप वेवी दिखे, ये डिस्टॉर्शन ऑफ विजन होता है। तो इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। इसको हम घर पे इजीली, एम्सलर ग्रिड है जो गूगल पे बड़ा इजीली अवेलेबल है, आप एम्सलर ग्रिड, AMSLER, एम्सलर ग्रिड नाम से सर्च कर लें और उस पे देखें, वर्टिकल लाइंस बनी होंगी बहुत सारी और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होंगी, सेंटर में एक डॉट होता है। आप सभी देखें सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन
क्या बराबर डिस्टेंस पे बनी है कि नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को बराबर डिस्टेंस पे नहीं बनी है, दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, तो उसे ये AMD हो सकता है या रेटिना की कोई और बीमारी हो सकती है। उसे आई स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब आती है बात की AMD का हमने बता दिया किसको हो सकता है, कैसे हो रहा है, एज रिलेशन की वजह से हो रहा है, क्या इसके सिम्टम है। अब हमारी बात आती है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें। हमें डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट के पास, हमारे आई सर्जन्स के पास बहुत सारे साधन है। हम सबसे पहले विजुअल एक्विटी टेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट का विजन कम हो उससे पता कर सकते हैं। हमारे पास स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फंडस फोटोग्राफ होती है, OCT इमेजेज होती हैं एंड एंजियोग्राफी होती है। इन सारे टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो AMD है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, वो ड्राई फॉर्म है या वेट फॉर्म। ड्राई फॉर्म का ट्रीटमेंट अलग है, वेट फॉर्म का ट्रीटमेंट अलग है। अगर हम ड्राई फॉर्म की बात करें तो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स पे रखते हैं। एरेट्स हमारी वर्ल्ड वाइड स्टडी है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में एज रिलेटेड ये एरेट्स स्टडी है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, टैबलेट और कैप्सूल में विटामिन की तरह अवेलेबल है, जिनको प्रतिदिन 2 टैबलेट खाते हैं। ये 6 महीने से साल भर का कोर्स होता है, ये करते हैं और इससे ड्राई AMD हमारी कंट्रोल रहती है या रिवर्स भी हो सकती है। सबसे बड़ा होता है कि अगर हम सप्लीमेंट लेते रहे तो ड्राई का कन्वर्जन वेट में नहीं होता। ड्राई AMD मुख्यतः थोड़ा सा कम गंभीर होती है और वेट AMD ज्यादा गंभीर होती है, साइट थ्रेटनिंग होती है। कभी भी व्यक्ति की आंख में ब्लीड अगर ज्यादा हुआ तो वो व्यक्ति अंधा हो सकता है वेट AMD के द्वारा। तो अगर ड्राई AMD है आपको, तो आप अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो आई सर्जन लिखे हैं उनको लेते रहें। अगर आपको वेट AMD है तो आपको इंजेक्टेबल्स पे जाना होगा। जैसा कि मैंने बताया था, एब नॉर्मल साबुन के बुलबुले की तरह एब नॉर्मल कैलिबर की वेसल्स बन जाती हैं, उनको हम न्यूवेस्कुलराइजेशन कहते हैं या इसको वेट AMD की बजाय न्यूवेस्कुलर AMD भी कहते हैं। इसमें VEGF का सिक्रेशन हमारे आंखों के अंदर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे नई नसों का बनना होता है और मैकुला की थिकनेस बढ़ जाती है। इसका मुख्यतः ट्रीटमेंट एंटी-VEGF इंजेक्शन आते हैं। हमारे भारत में पहले ये सब इंजेक्शन नहीं बन पाते थे, सारे फॉरेन से ही इंजेक्शन आते थे, जैसे स्विट्जरलैंड और पश्चिमी देशों से ये सब इंजेक्शन बने हुए आते थे और हम लोग इंडिया में इसको ट्रीट करते थे। आज हम लोग इंडिया में भी ये इंजेक्शन मैन्युफैक्चर करके बन रहे हैं और जो हमारे थोड़ा सा कॉस्ट में कम आते हैं और मरीज को इकोनॉमिकल भी बेनिफिट होता है। इंट्राविट्रल इंजेक्शन के फॉर्म में हम एंटी-VEGF ड्रग को देते हैं, जिसका असर 4 हफ्ते तक होता है। एक डोज देने के बाद हम एसेस करते हैं कि बीमारी कितनी ठीक हुई, उसके बाद सेकेंड डोज देते हैं। सेकेंड डोज के बाद फिर से एसेस करते हैं कि बीमारी कितनी हमारी ठीक हुई, थर्ड डोज की आवश्यकता है या नहीं। मुख्यतः देखा जाता है 2 से 3 इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, मंथली इसका इंटरवल है। अगर किसी व्यक्ति को आंख में इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाया गया है तो वो व्यक्ति आंख को मले नहीं, आंख को रगड़े नहीं, और एक ऑपरेशन की तरह ये एक प्रोसीजर होता है जो ऑपरेशन के पश्चात सलाह दी जाती है। हर व्यक्ति को वो मानना चाहिए। तो आइए इस AMD मंथ में हम सब लोग, अगर एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो अपनी आंखों के रेटिना की जांच अवश्य कराएं, और 80 साल से ऊपर है तो एक OCT जांच भी करा के देख लें कि अपना AMD जो है ड्राई फॉर्म में है या वेट फॉर्म में। जानकारी ही बचाव है। थैंक यू, नमस्कार।